नायडू जी नमस्कार। आपका स्वागत है ऑस्ट्रेलिया में। आपका स्वागत करती है ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी और साथ ही स्वागत करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सभी भारतीय मूल निवासी। हम इसी मौके पे आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप यहाँ आए और ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी को आपने निर्धारित रूप से शुरू किया करने में आपने वो किया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और आप कैसे हम आगे बढ़ें, मार्गदर्शन आपके लिए कोई। जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे और दुनिया भर में रह रहे लोग, उनके लिए पार्टी ने सोचा जो मूल भारतीय है वो अपना अपना जहाँ वो लोग रहते वहाँ एक संस्था ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी प्रवास भारतीय जनता पार्टी मित्र के नाम पे एक संगठन बना के भारतीय मूल नागरिकों के साथ अच्छा संबंध रख के वहाँ का भारत में जो हो रहे उसके बारे में यहाँ लोगों को अवगत करा के देश के साथ और पार्टी के साथ अच्छा संबंध रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी का स्थापना किया है। देश बहुत बड़ा है और दुनिया इससे भी बड़ा है, इसलिए दुनिया में रह रहे भारतीय लोग उनको भारत के बारे में, भारत का राजनीति के बारे में, बीजेपी के सिद्धांतों के बारे में, बीजेपी के विचारधारा के बारे में, बीजेपी नेतृत्व में चलने वाले सरकारों के बारे में, उनका गतिविधियों के बारे में, वहाँ जो प्रगतिशील काम हो रहे हैं उसके बारे में हमेशा उनको जागरूक करते रहना, ये एक मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही साथ भारत का जो लोग बाहर रह रहे वो लोग भी अनुभव करते होंगे भारत के बारे में बहुत गलत धारणा है बाहर। वो गलत धारणा को भी दूर करके हमारे देश के बारे में, हमारा पार्टी के बारे में जो गलत फहमियाँ है उसको दूर करने के लिए भी एक वारधि के रूप में, एक ब्रिज के रूप में ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी काम करना चाहिए। अभी चुनाव आ रहे, इसलिए सभी प्रवास भारतीय अपना अपना स्वस्थान में, जन्मस्थान में जाके वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके सबको मोटिवेट करने के लिए काम करना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है, देश भर में आज बीजेपी का लहर चल रहे और नरेंद्र भाई का हवा भी चल रहे। एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सिनेमा हॉल में, रेस्टोरेंट में, बस स्टैंड में, जहाँ भी चार लोग मिले, लोग एक ही विषय बात कर रहे, कांग्रेस जाना है, बीजेपी को लाना है, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना है। नरेंद्र भाई का कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट के कारण से उन्होंने 3 बार गुजरात में अच्छा सरकार बना के जो बढ़िया काम किया विकास के लिए, वो पूरा देशवासी उसका प्रशंसा कर रहे। इसलिए गुजरात मॉडल को देश के सामने प्रस्तुत करना और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, पंजाब, जहाँ भी बीजेपी सरकार रहा है, अभी काम कर रहे, उन लोगों का कामकाज के बारे में भी लोगों में जागरूक पैदा करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ पूरा देश में माहौल हमारा पक्ष में है, प्रवास भारतीय भी आके अपना अपना इलाका में इस जागरूकता अभियान में शामिल हो गए तो अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे जो प्रवास भारतीय, उन सबका मेरा विनती यही है, आप सब लोग कृपया अपना अपना जन्मस्थान में, अपना नेटिव प्लेस में जाइए। चुनाव के 15 दिन पहले मार्च अप्रैल महीने में चुनाव होने की संभावना है, ताकि वहाँ का अपना पड़ोसी, अपना रिश्तेदार, अपना जो बंधु मित्र, सबको भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के संदर्भ में उनको उनमें जागरूक पैदा करिए। और साथ ही साथ वहाँ का जो जनरल पब्लिक मूड है वो मूड हमारा पक्ष में है। इसलिए ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी और लोकल पब्लिक दोनों एक साथ हो गए तो और भी काम आसान होगा। हमें बहुत ही खुशी है ये बता के नायडू जी कि हम पिछले कुछ महीनों से ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी के नाम तले हम इसी दिशा में कार्यरत हैं और हम लोगों में यहाँ जागृति फैला रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में किस तरह से वोट करने से भारत की प्रगति हो सकती है। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी भारतीय मूल निवासियों को उनकी छवि और भारत से ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते कैसे बेहतर हो पाएँ, इस दिशा में हम कार्यरत हैं। और इस दिशा में ओवरसीज फ्रंट ऑफ बीजेपी किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के साथ, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ कौन सा रोल अब और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद किस तरह का रोल निभा सकती है, जिससे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और बेहतर हों। एक अनऑफिशियल एम्बेसडर्स के रूप में, एक अनऑफिशियल भारत का एम्बेसडर्स के रूप में आप लोग यहाँ का स्थानीय सांसदों के साथ और यहाँ का सरकार में जो लोग रह रहे उनके साथ अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में और यहाँ का माइनिंग सेक्टर में, यहाँ का कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत भारतीय लोग आने के लिए इच्छुक है, बहुत कुछ लोग भी आया है। उन लोगों का समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए और भारत सरकार इस दिशा में कैसा आगे बढ़ना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया और भारत का रिश्ता और भी सुदृढ़ हो,
इस दिशा में और भी क्या काम करना चाहिए, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी का जो ओवरसीज फ्रंट्स ऑफ बीजेपी, आप लोग जो आज एक पहली बार एक बैठक करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे, मेरा शुभकामना है। वहाँ भारत में स्थिति आज, देश का स्थिति अच्छा नहीं है, मगर निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है, हमारा भविष्य, देश का भविष्य अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य भी अच्छा है। नरेंद्र मोदी ऐसा एक जाने माने नेता, माने एक गुड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, प्रधानमंत्री बनने से देश के सामने जो चुनौतियां है उस चुनौतियों का सबका समाधान होगा, ऐसा लोग विश्वास कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, he will be able to provide stability, he will be able to take good decisions, he will be able to take all the countrymen along with him and then make the country to progress speedily. That is the hope of the people. That's why everybody is trying to support him. As I said earlier, Modi means 3D. He is decisive, he is dynamic, and then he is development oriented. This is what is required for the people of the country. That will be provided by the Bharatiya Janata Party. There is an all-round mood in favor of the BJP. There is an all-round appreciation for Narendra Modi. So you please propagate this among the Indian community in Australia and let them come to India during the time of election. Try to influence their own relatives also. Join them in the campaign. Modi for PM campaign is going on in the country. Join that campaign and you become non-official ambassadors for India here in Australia. Work with this administration. Try to understand the concerns of the Australian government, convey it to Indian government. At the same time, try to understand the concerns of Indian government and convey it to Australian government. You can be like a bridge by working as unofficial ambassadors. जब हम 2014 की बात करते हैं, यहाँ पे भारतीय मूल के निवासी सभी ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी के तले और साथ ही सभी बहुत कार्यरत हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं बीजेपी को लाने के लिए और हम पूरी उम्मीद करते हैं, बल्कि विश्वास है हमारा कि बीजेपी आएगी। उसके बाद बियॉन्ड बीजेपी, बियॉन्ड 2014 भारतीय मूल निवासियों की काफ़ी इच्छाएं हैं और काफ़ी सवाल हैं और उम्मीद है, जैसे कि डुअल सिटीजनशिप। इसके बारे में बीजेपी क्या ख्याल रखती है? क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी डुअल सिटीजनशिप लाएगी और जिससे कि भारतीय मूल निवासियों को अगर यहाँ का पासपोर्ट ले हैं तो उनको भारत का पासपोर्ट नहीं छोड़ना पड़े? ये विषय हमारा विचाराधीन है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में पॉजिटिवली सोच रहे। एक बार सरकार बनने के बाद हम लोग मिलके पूरे दुनिया में जो भारतीय है उन लोगों का भावना जो है उसको समझ के आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी करेगा देश के हित में करेगा और भारतीय मूल नागरिकों के हित में करेगा और ये ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में भी हम लोग पॉजिटिवली सोचेंगे। नायडू जी, आपके आशीर्वाद, आपके मार्गदर्शन पे हम हमेशा चलते रहेंगे। आपके यहाँ विचारों के लिए और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।